Assalamu alaikum dear students. This is our fourth lecture of 6th class General Science. जी स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है अर्थक्वेक सेफ्टी मेजर्स। ज़लज़ले से होने वाले जो डैमेजेस हैं, नुकसानात हैं, उसके लिए हिफाजती इक़दामात कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं अपने आप को अवॉइड करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। You must adopt following safety measures in order to avoid or minimize disastrous effect of a earthquake के तबाहकुन असरात से बचने के लिए हम मदरजा झेल स्टेप्स को रीड कर लेते हैं। If you have been warned that there may be an earthquake, clean out containers and fill them with water in case the water pipes get damaged। बाज़ औक़ात कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं तो उनको बहुत जल्दी अर्थक्वेक का पता चल जाता है। तो अगर आपको अर्थक्वेक के बारे में आप वार्न हो गए हैं, आपको पता चल गया है कि ज़लज़ला आ रहा है, तो उस केस में क्या करें कि जो खाली कंटेनर है उनको पानी से भर दें, या अगर टंकी खाली है पानी वाली तो उसको पानी से भर दें ताकि जो पाइप्स हैं वो टूटने ना पाएँ। सेकेंड है जी हमारे पास, if you are inside then stay there. The best place to be standing in a strong doorway or under the table or desk. अगर आप अपने घर में हैं या किसी बिल्डिंग के अंदर हैं तो वहाँ पे स्टे करें, वहाँ पे रहें ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। और बेस्ट प्लेस क्या है कि आप किसी गुज़रगाह दरवाज़े के नीचे खड़े हों, या स्ट्रॉन्ग डोरवे जो कि आपके लिए जो नुकसानदेह नहीं हो सकती, या किसी टेबल या डेस्क के नीचे छुप जाएं। प्रोटेक्ट योर हेड एंड वॉच आउट फॉर फॉलिंग ब्रिक्स। अपने आप को, अपने सर को बचाएं। और अगर कोई ब्रिक जिसे हम कोई अगर ईंटें वगैरह गिर रही हैं तो उस पर भी निगाह रखें, अपने आप को बचाने की कोशिश करें। बिकॉज देयर में भी लीकेज ऑफ गैसेस फ्रॉम पाइप्स। हो सकता है कि अर्थक्वेक के दौरान कोई पाइप डैमेज होने की वजह से गैस लीक होना शुरू हो जाए, तो माचिस चलाने की कोशिश ना करें। डू नॉट स्ट्राइक एनी मैच। आफ्टरवर्ड्स मूव टू सम ओपन प्लेस स्पेस। इसके बाद जो है वो किसी खाली जगह पर जाने की कोशिश करें अगर अर्थक्वेक जो है वो इसकी इंटेंसिटी स्लो डाउन होती है तो। इफ़ यू आर आउटसाइड एंड स्टे देयर, अगर आप कहीं बाहर हैं तो वहाँ पर रहें। कीप सम डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग्स सो डैट यू कैन अवॉइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स और बिल्डिंग्स में डैट में कोलैप्स। अगर आप बाहर हैं तो उस केस में क्या करें कि कहीं भागने की कोशिश ना करें, वहाँ पर रहें और कोशिश करें कि जो बिल्डिंग्स हैं उनसे थोड़ा फासला रखें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बिल्डिंग्स जो हैं वो पोरली कंस्ट्रक्टेड होती हैं या बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी होती है, जिनके गिरने का खदशा होता है, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी बिल्डिंग से कोई ऑब्जेक्ट के नीचे गिर जाए, तो इसी वजह से बिल्डिंग से फासला रखें। अवॉइड बीचेस वेयर अर्थक्वेक मे कॉज टाइडल वेव्स। और साहिल पर जाने की कोशिश ना करें जिसकी वजह से हो सकता है कि टाइडल वेव्स प्रोड्यूस हों और जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। ट्राई टू स्टे काम, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें और एंड हेल्प अदर पीपल, दूसरे लोगों की मदद करें एट दैट टाइम। आफ्टर वन अर्थक्वेक देयर इज़ ऑफन अनदर, सो स्टे ऑन द अलर्ट। एक अर्थक्वेक के बाद इसकी दूसरी लहर भी आने का खदशा होता है, तो अपने आप को चौकन्ना रखें, अलर्ट अटेंटिव रहें, ताकि अगर सेकेंड अर्थक्वेक वेव प्रोड्यूस होती है तो आप अपने आप को अवॉइड कर सकें। सेकेंड है जी हमारे पास आज का टॉपिक, दैट इज़ वोल्केनो स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ एक्शन। आज हम आतिशफ़शा पहाड़ों के बारे में पढ़ेंगे, आतिशफ़शा वोल्केनोस के बारे में। आतिशफ़शा किसे कहते हैं? ऐसा पहाड़ जिसमें से लावा निकलता है। द कॉमन परसेप्शन ऑफ अ वोल्केनो एज अ माउंटेन स्प्यूइंग लावा एंड पॉइजनस गैसेस फ्रॉम अ क्रेटर एट इट्स टिप इज़ नॉट रॉन्ग। ऐसे पहाड़ जिनमें से लावा और दूसरी नुकसानदेह गैसें निकलती हैं, उसके जब वो सरफेस पे जो घड़ा सा बन जाता है, क्रेटर प्रोड्यूस हो जाता है, उससे ये नुकसानदेह गैसों का और स्प्यूइंग का निकलना, ऐसे पहाड़ जो है वोल्केनोस कहलाते हैं। अ वोल्केनो इज़ द लैंडफॉर्म यूजुअली जनरेटेड बाय द एरप्शन ऑफ मैग्मा थ्रू वेंट ऑन द planet's surface. Magma is a mixture of molten rock welling up from the earth's inside. मैग्मा क्या है? ये हॉट मोल्टन रॉक्स होती हैं और जो ज़मीन से निकलती हैं, अर्थ सरफेस के नीचे होती हैं। वोल्केनोज ऑफ डिफरेंट वेरियस टाइप्स आर फाउंड ऑन द अर्थ प्लानट एज वेल एज ऑन अर्थ। वोल्केनोज जो आतिशफ़शा मुख्तलिफ इसकी अक़साम हैं और दूसरे प्लैनेट्स पर भी ये पाए जाते हैं और ज़मीन पर भी ये वोल्केनोज मौजूद होते हैं। रफली डिफाइन वोल्केनो कंसिस्ट ऑफ मैग्मा चैम्बर, पाइप्स एंड वेंट्स
अगर हम वोल्केनो को डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो एक आतिशफ़शा जो है ये मुश्तमिल होता है मैग्मा चैम्बर पर, पाइप्स पर या वो चैनल्स जिनमें से गुजर कर ये मैग्मा बाहर आता है, और वेंट्स वो ओपनिंग जिससे ये मैग्मा जो है वो बाहर आता है वोल्केनो में से। मैग्मा चैम्बर ये वो जगह जहाँ पे मैग्मा बनता है और जहाँ से गुजर कर बाहर आता है वो पाइप्स या चैनल्स हैं, और जिस हिस्से से बाहर आता है वो वेंट्स कहलाते हैं। द मैग्मा चैम्बर इज़ वेयर मैग्मा फॉर्म्स। मैग्मा चैम्बर वो जगह जहाँ पे मैग्मा बनता है डीप विद इन द प्लैनेट पूल्स, और प्लैनेट के नीचे जो है डीप जो है ये जगह मौजूद होती है जहाँ पे मैग्मा बनता है। वाइल पाइप्स आर द चैनल्स डैट लीड टू द सरफेस वेंट्स। जबकि पाइप्स क्या हैं, ये वो रास्ता है, ये चैनल्स हैं जिनमें से गुजर कर जो मैग्मा है वो बाहर ओपनिंग में आता है, ओपनिंग से बाहर निकलता है। सरफेस वेंट्स आर ओपनिंग्स इन द वोल्केनोज सरफेस थ्रू विच लावा इज इजेक्टेड। तो सरफेस वेंट्स क्या हैं, ये वो ओपनिंग्स हैं, सुराख या ओपनिंग्स जिनमें से जो मैग्मा है वो लावा की सूरत में बाहर निकलता है। A popular way of classifying magmatic volcanoes goes by their frequency of eruption। जो वोल्केनोज़ हैं किस फ्रिक्वेंसी के साथ ये इरप्ट हो रहे हैं, कितनी शिद्दत से ये फटते हैं, उस बिना पर हम इनको क्लासीफाई करते हैं इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। वोल्केनोज आर क्लासीफाइड इनटू एक्टिव वोल्केनोज, डोरमेंट वोल्केनोज एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। ऐसे वोल्केनोज जो बाकायदगी से इरप्ट होते हैं उनमें से लावा निकलता रहता है, वो हमारे पास एक्टिव वोल्केनोज हैं। ऐसे वोल्केनोज जो हिस्ट्री में उनका सुनने में आता है कि वो कभी इरप्ट होते थे लेकिन अब जो है वो उनकी एक्टिविटी स्लो डाउन हो गई है, तो ऐसे वोल्केनोज डोरमेंट हैं। और ऐसे जो बहुत पहले तो एक्टिव थे लेकिन काफ़ी अरसे तक ये डोरमेंट रहे हैं तो वो एक्सटेंट हो जाते हैं। दोज डैट हैव इरप्टेड इन हिस्टोरिकल टाइम्स बट आर नाउ क्वाइट, लेकिन अब क्या हो गए हैं, खामोश हो गए हैं, स्लो डाउन हो गए हैं, वो डोरमेंट है। एंड दोज डैट हैव नॉट इरप्टेड इन हिस्टोरिकल टाइम्स आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट। डोरमेंट जो हमारे पास वोल्केनोज हैं उनको हम स्लीपिंग वोल्केनोज भी कहते हैं। हो सकता है कि कभी उनमें से जो है वो लावा निकले लेकिन वो इतनी शिद्दत से नहीं निकलता जितने एक्टिव वोल्केनोज में से निकलता है। द लाइन ऑफ द आइसलैंड्स इन ईस्टर्न कैरिबियन वर फॉर्म्ड एज वोल्केनोज लॉन्ग अगो। जो कैरिबियन रीजन है इसमें लाइन में आइसलैंड्स जो हैं वो जजीरे मौजूद हैं और इनमें वोल्केनोज मौजूद हैं इन जजीरों पर। दे आर नाउ मोस्टली एक्सटिंक्ट बट you have may heard about the eruption of Mount Soufriere in Saint Vincent in 1979। इन आइसलैंड में ज़्यादातर जो वोल्केनोज़ हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन उनमें से एक जज़ीरा है, एक आइसलैंड है जिसे हम सेंट विंसेंट कह रहे हैं, उस पे मौजूद जो माउंट सोफ्रियर है इसकी जो इरप्शन है वो हुई थी 1979 में। ठीक है, यहाँ पर फिगर 14.13 में एक डोरमेंट वोल्केनो दिखाया हुआ है। दिस इज़ माउंट सोफ्रियर। ठीक है, माउंट सोफ्रियर इन सेंट विंसेंट जो कि हमारे पास डोरमेंट वोल्केनो है। A lot of ash and gas was seen coming out of the top of the volcano which is called the crater। वोल्केनो के टिप पर जहाँ से ये लावा निकलता है बहुत ज़्यादा शिद्दत या फोर्स के साथ वहाँ पर एक घरा सा बन जाता है which is called as a crater। The explosion was heard on nearby islands। जब लावा निकलता है तो इससे एक धमाका खेज आवाज़ प्रोड्यूस होती है, ऐसे जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो, तो ये जब वो करीबी जजीरों पर ये आवाज़ जब वो अच्छी खासी सुनाई देती है और एक्सप्लोजन की वजह से अर्थक्वेक भी आते हैं। वोल्केनोज़ की स्टडी को हम वोल्केनोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ द वोल्केनोज़ इज कॉल्ड वोल्केनोलॉजी। फिगर 14.14 देखें ज़रा, ये एक वोल्केनो का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। बिल्कुल डीप इन द वोल्केनो देखें, ये मैग्मा चैम्बर है जहाँ पे हॉट मैग्मा बनता है और यहाँ से जिन चैनल से गुजर कर ये बाहर ओपनिंग में आता है, ये चैनल जो हैं ये पाइप्स हैं। ठीक है, मोस्टली जो वेंट है, जो ओपनिंग है वो तो क्रिएट होती है एक वोल्केनो की टिप पर। हो सकता है कि स्मॉल वेंट्स जो है एक साइड पर भी क्रिएट हों और वहाँ से भी स्मॉल एक्सप्लोजन होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये वो एक एक्सप्लोजन धमाका दिखाया हुआ है कि जो मैग्मा है वो इन पाइप से गुजर कर जो है इस वेंट से बाहर आता है। और आप यहाँ पर एक घड़ा सा भी देख रहे हैं जिसको हम क्रैटर कह रहे हैं। ठीक है, और ये जो मैग्मा है
जब ये अंदर होता है मैग्मा चैम्बर में तो मैग्मा कहलाता है, जब एक्सप्लोइंग के बाद बाहर आता है तो लावा कहलाता है। और जब ये लावा जब कूल डाउन होता है तो उससे जब वो रॉक्स बनती हैं, लावा के साथ साथ गैसेस भी रिलीज़ होती हैं, ऐश भी प्रोड्यूस होती है, ऐश राख ये डस्ट वगैरह भी निकलती है। तो इसके डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स भी हैं और इसके जब वो एडवांटेजेस भी हैं कि समटाइम्स ऐसा होता है कि लावा जो है इसकी वजह से न्यू सॉइल भी प्रोड्यूस होती है, न्यू सॉइल बनती है। और इसमें लावा में मौजूद मिनरल्स की वजह से सॉइल फर्टाइल भी होती है, ठीक है। और यहाँ पर आपने इस फिगर को अच्छे तरीके से समझ लेना है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। साथ ही साथ आप लोगों ने जो चैप्टर कंटिन्यू किया हुआ है ना, यूनिट नंबर 11, उसकी रिवीजन भी करते जानी है। आपने यूनिट नंबर 11 में से क्वेश्चन नंबर 4 to 6 को रिवाइज़ करना है और लर्न करना है। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।